नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम तुलसीदास के पदों की व्याख्या करेंगे। इस भाग 3 में हम तुलसीदास के विनय पत्रिका ग्रंथ के पदों की व्याख्या करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विनय पत्रिका में तुलसीदास ने श्री राम के प्रति अनन्यता और एकनिष्ठा का परिचय दिया है। इस ग्रंथ में उन्होंने श्री राम के प्रति विनय के पदों की रचना की है। पद संख्या 6। ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरिस को उनाही। जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत गीध सबरी कै, प्रभु न बहुत जिय जानी। जो संपत्ति 10 शीस अर्प करी, रावण शिव पह लीनी। सो संपदा विभीषण कह, अति सकुच सहित हरिदीनी। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो। तो भज राम काम सब पूर्ण करे, कृपा निधि तेरो। इस पद में तुलसीदास ने राम की उदारता का चित्रण किया है। उन्होंने कहा है कि तुलसीदास सब भांति सकल सुख, वे स्वयं को कहते हैं कि सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो। यदि मेरा मन सब प्रकार के सकल अर्थात संपूर्ण सुख चाहता है तो भज राम, तो राम का स्मरण कर, राम के नाम का स्मरण कर, काम सब पूर्ण करे। राम तेरे समस्त कामों को पूर्ण करेंगे, तेरे समस्त कार्यों को पूर्ण करेंगे। कृपा निधि अर्थात कृपा के सागर श्री राम तेरे समस्त कार्यों को पूर्ण करेंगे। तुलसीदास कहते हैं कि ऐसो को उदार जग माही। ऐसा कौन उदार अर्थात दयालु जग माही संसार में है। तुलसीदास कहते हैं कि ऐसा कौन संसार में उदार है। तात्पर्य यह है, श्री राम जैसा संसार में कोई उदार और दयालु नहीं है। बिन सेवा जो द्रवै दीन पर, बिना सेवा ही जो द्रवित हो जाता है दीन पर। दीन अर्थात गरीब पर, दीन अर्थात शोषित पर। राम सरिस को उनाही, राम जैसा कोई नहीं है। तुलसीदास के कहने का तात्पर्य यह है कि सामान्यतः सेवा से ही लोग द्रवित होते हैं। बिना सेवा कोई किसी पर द्रवित नहीं होता, कोई किसी पर कृपा नहीं करता। लेकिन राम ऐसे हैं, राम ऐसे उदार हैं जो बिना सेवा ही दीन पर, कमज़ोर पर, गरीब पर द्रवित हो जाते हैं। इस दृष्टि से राम जैसा, राम सरिस अर्थात राम के समान को नाही कोई नहीं है। तुलसीदास राम की उदारता का परिचय देते हैं और बताते हैं कि जो गति अर्थात जो स्थिति, जो मुक्ति, जोग विराग, जोग मने योग, विराग मने वैराग्य, जतन करी तरह तरह के प्रयत्न करके, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। तुलसीदास कहते हैं कि जो मुक्ति योग और विराग से, वैराग्य अर्थात संन्यास से तरह तरह के यत्न प्रयत्न करके मुनि और ज्ञानी व्यक्ति भी नहीं पा सकते, वो गति। सो गति देत गीध सबरी कहें, वह गति देत मन दे देते हैं गीध, गीध अर्थात जटायु को, और सबरी कह मन को, प्रभु न बहुत जिए जानी। प्रभु ने जिए अर्थात हृदय में बहुत न जाना, बहुत नहीं माना। तात्पर्य यह है कि जो मुक्ति योग और संन्यास के विभिन्न प्रकार के प्रयत्न करने के बाद भी ज्ञानी और मुनि व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होती, वह गति श्री राम ने गिद्ध और सबरी को दे दी, और देते समय हृदय में तनिक भी विचार नहीं किया। अर्थात राम दयालु है, वे दीन पर द्रवित होते समय हृदय में तनिक भी विचार नहीं करते, बल्कि कृपा ही करते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि जो संपत्ति 10 शीश अर्प करी, जो संपत्ति 10 शीश 10 सिरों को अर्पित करके रावण ने शिव पह लीनी, शिव से ली। जो संपत्ति का तात्पर्य यहाँ लंका से है। कहते हैं कि रावण ने अपने 10 शीश सौंप करके, 10 शीश समर्पित करके, अर्पित करके शिव से लंका प्राप्त की थी, जो सोने की थी। वो संपदा, वो संपत्ति विभीषण कह, विभीषण को अति सकुच सहित, अत्यंत संकोच सहित हरि अर्थात राम ने दीनी मन दे दी। तात्पर्य है कि जिस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए, जिस सोने की लंका को प्राप्त करने के लिए रावण ने
10 शीश सौंपे और शिव से प्राप्त की, वही संपत्ति श्री राम ने विभीषण को अत्यंत संकोच सहित दे दी, अर्थात उसमें तनिक भी विचार नहीं किया। तो राम की यही कृपालु प्रवृत्ति है, दयालु प्रवृत्ति है। इस संदर्भ में विचारणीय यह है, वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है कि जब लक्ष्मण राम से युद्ध के बाद लंका के संपत्ति और उसके सोने की लंका के बारे में बात करते हैं, तो राम उनसे कहते हैं कि हे लक्ष्मण, यद्यपि यह लंका सोने की है, फिर भी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। राम दयालु प्रवृत्ति के हैं। तुलसीदास उनकी इसी प्रवृत्ति का जिक्र करते हुए बताते हैं कि तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो। तुलसीदास कह रहे हैं सब भांति के अर्थात सब तरह के, सकल अर्थात संपूर्ण, सुख जो चाहसी मन मेरो, हे मेरे मन, अगर तू समस्त प्रकार के संपूर्ण सुख चाहता है तो भजुराम, राम का भजन कर, काम सब पूर्ण करे, काम समस्त पूर्ण करेंगे। श्री राम तेरे समस्त कामों को पूर्ण करेंगे। कृपा निधि, जो राम दयालु हैं वो तेरो, श्री राम दयालु हैं वो तेरे समस्त कार्यों को पूर्ण करेंगे। यहाँ तुलसीदास ने राम के दया के साथ साथ नाम स्मरण पर बल दिया है। पद संख्या 7, कबहु हों या रहने रहूँगे, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूँगो, जथा लाभ संतोष सदा काहू सु कछ न चहूँगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभूँगो, परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनिते ही पावक न दहूँगो, विगतवान समशीतल मन पर गुण नहीं दोष कहूँगो, परिहरी देह जनित चिंता सुख दुख सम बुद्धि सहूँगो, तुलसीदास प्रभु यही पथ रही अविचल हरि भक्ति लहूँगो। इस पद में तुलसीदास जहाँ एक तरफ संतों के स्वभाव का वर्णन करते हैं, वहीं दूसरी तरफ वे ईश्वर से, राम से ये चाहते हैं कि वो कब इस प्रकार की रहनी रहेंगे, अर्थात कब इस प्रकार का जीवन जिएंगे। वो कहते हैं कि पर हरि देह, परिहरि अर्थात त्याग करके, देह जनित चिंता, देह से संबंधित चिंताओं को त्याग करके, दुख सुख सम बुद्धि सहूँगो, दुख और सुख को समान बुद्धि से सहन करूँगा। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही। तुलसीदास कहते हैं हे प्रभु, इसी पथ पर रहते हुए कब अविचल हरि भक्ति लहूँगो, कब मैं अविचल बिना विचलित हुए स्थिर हरि भक्ति कब प्राप्त करूँगा। तुलसीदास इस पद में भगवान से चाहते हैं कि वे उन्हें इस प्रकार की रहनी, इस प्रकार की जीवन शैली प्रदान करें। वे कहते हैं कब हों अर्थात मैं यही रहनी रहूँगो, कब मैं इस रहनी अर्थात रहन के ढंग से, इस जीवन शैली से रहूँगो बन रहूँगा। कैसे रहेंगे कि श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूँगो। तुलसीदास कह रहे हैं श्री रघुनाथ, श्री राम की जो कृपालु हैं, दयालु हैं, उनकी कृपा से संत स्वभाव गहूँगो, संतों का स्वभाव ग्रहण करूँगा। अर्थात वो कहते हैं कब ऐसा दिन आएगा कि श्री राम, कृपालु राम की कृपा से संतों का स्वभाव ग्रहण करूँगा और इस प्रकार का जीवन जीऊँगा। इस पद में जहाँ एक तरफ वो इस प्रकार की रहने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ संतों के स्वभाव का चित्रण भी करते हैं। वे कहते हैं कि यथा लाभ संतोष सदा, यथा मैंने जितना लाभ प्राप्त होगा उसी में संतोष सदा, सदा संतोष प्राप्त करूँगा। काहू सो कुछ न चाहूँगो, किसी से कुछ भी नहीं चाहूँगा। संत का यही स्वभाव होता है, वो जहाँ जितना मिल जाए उसी में वो संतोष करता है। तो तुलसीदास कहते हैं कि जितना मिल जाएगा उसी में सदा संतोष करूँगा और काहू से कुछ न चाहूँगो, किसी से कुछ भी नहीं चाहूँगा। वे कहते हैं कि परहित निरत निरंतर, परहित अर्थात दूसरे के भले में, निरत माने लीन रहूँगा, निरंतर, निरंतर दूसरे के भले की प्रवृत्ति में लीन रहूँगा और मन क्रम वचन नेम निभूँगो, और इस नियम को, नेम अर्थात नियम को
मन से, क्रम से और वचन से निभाऊंगा, अर्थात निर्वाह करूंगा, निभाऊंगा। यहाँ तुलसीदास परहित की बात करते हैं। तुलसीदास ने कहा भी है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सी नहीं अधमाई। तो वे मन, क्रम, वचन से इस परहित में लीन रहना चाहते हैं, इस नियम से का निर्वाह करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि परुष वचन अति दुसह श्रवण। परुष अर्थात कठोर वचन, अति माने अत्यंत, दुसह, दुसह माने मुश्किल है, सह माने सहने के लिए, दु अर्थात मुश्किल, सहना। कठोर वचन सहन करना बड़ा मुश्किल है। श्रवण माने सुन करके, कठोर वचन सुनना बड़ा मुश्किल है। सुनते ही, वैसे सुनकर, सुनी मैंने सुनकर, ते ही मैंने उनको पावक न दहूँगो, आग से नहीं जलूँगा। यहाँ संतों के स्वभाव का चित्रण करते हुए तुलसीदास बताते हैं कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति को कठोर वचन कहने पर वह सहन नहीं कर सकता, उसका आवेश प्रकट हो जाता है, वह क्रोधित हो जाता है और वह भीतर भीतर क्रोध की ज्वाला में जलने लगता है। तो तुलसीदास कहते हैं, मैं संतों के स्वभाव की तरह कब ऐसा दिन आएगा कि सुन करके ऐसे परुष वचनों को, ऐसे कठोर वचनों को सुनकर ते ही मैंने उनकी पावक न दूं, उन शब्दों की, उन बातों की आग में नहीं जलूँगा, क्रोध की आग में नहीं जलूँगा। हालांकि तुलसीदास जानते हैं कि परुष वचन, कठोर वचन अति दुसह श्रवण, श्रवण अर्थ सुनना, कठोर वचनों को सुनना बड़ा ही कष्ट साध्य होता है, बड़ा ही मुश्किल होता है। फिर भी वो चाहते हैं कि ऐसे वचन सुनकर भी पावक न दहूँगो, मैं क्रोध की ज्वाला से नहीं जलूँगा। यही संतों का स्वभाव है। विगत मान से परे हो जाऊँगा। संत मान अपमान से परे होते हैं। सम शीतल मन, और शीतल मन प्राप्त करूँगा। पर गुण नहीं दोष कहूँगो, पर गुण, पर अर्थात दूसरे को गुण नहीं दोष कहूँगो, अपने गुण नहीं बल्कि अपने दोष कहूँगा। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है अपनी प्रशंसा करना, आत्मश्लाघा करना। आत्मश्लाघा सभी को पसंद होती है। तुलसीदास कहते हैं कि मैं दूसरों को पर, अर्थात दूसरों को गुण नहीं दोष कहूँगा, दूसरे व्यक्ति को अपने गुणों को नहीं बल्कि दोषों को कहूँगा। इसका दूसरा अर्थ यह भी लिया जा सकता है कि तुलसीदास ये कह रहे हैं, पर गुण, दूसरों के गुणों की चर्चा करूँगा, नहीं दोष कहूँगा। दूसरों के गुणों की चर्चा करूँगा, उनके दोषों को नहीं करूँगा, अर्थात उनके दोष, उनकी निंदा मैं नहीं करूँगा, दूसरों के गुणों के बारे में कहूँगा, दूसरों के दोषों की चर्चा नहीं करूँगा। परिहरि देह जनित चिंता, तुलसीदास कहते हैं परिहरि मन त्याग करके, देह जनित चिंता, देह जनित चिंताओं, देह से जनित मतलब उत्पन्न, शरीर से उत्पन्न चिंताओं को त्याग करके सुख और दुख को समान बुद्धि से सहन करूँगा। यही संतों का स्वभाव है। कबीर साहब ने कहा भी है कि देह धरे का दंड है सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान कर और मूर्ख भुगते रोए। ये शरीर धारण करने का ही दंड है कि व्यक्ति को शारीरिक कष्ट आते ही हैं। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान से उसे भोगता है, मूर्ख रो रो के उसे भोगता है, लेकिन उसे देह के दंड भोगने ही पड़ते हैं। तुलसीदास इसी प्रकार कहते हैं कि परिहरि, त्याग करके, देह जनित चिंता, शरीर से संबंधित चिंताओं को त्याग करके आने वाले सुख और दुख को समबुद्धि, समान बुद्धि से सहन करूँगा। अर्थात दुख में दुखी नहीं होऊंगा और सुख में ज़्यादा सुखी नहीं होऊंगा, सबको समान बुद्धि से सहूँगा। तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु, यही पथ रही, इस रास्ते पर रहते हुए, इस मार्ग पर रहते हुए अविचल, कभी विचलित न होते हुए स्थिर भाव से हरि भक्ति लहूँगो, हरि श्री राम की भक्ति को लूँगा, उस भक्ति को प्राप्त करूँगा। इस प्रकार इस पद में तुलसीदास राम के प्रति विनय के भाव प्रदर्शित करते हैं और राम से ये आकांक्षा करते हैं कि कब मुझे इस प्रकार की जीवन शैली प्राप्त होगी, कब मैं इस प्रकार की रहनी से रहूँगा। धन्यवाद।